झुरझुरी में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति नियंत्रण में। धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात। बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत झुरझुरी में 9 दिवसीय यज्ञ को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई थी। जुलूस में हिंसक झड़प के बाद स्थिति नियंत्रण में हो गई है। ग्रामीणों के अनुसार शोभा यात्रा में विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव किया था, जिसके बाद अब स्थिति सामान्य हो गई है। लोग सामान्य दिनचर्या में भी लौट रहे हैं। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि बीते रात 2 समुदाय आपस में भिड़ गए थे। पथराव और आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया था। अब स्थिति सामान्य हो गई है। FIR करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया में भ्रमित खबर करने वाले जो बातें सामने आ रही थी कि 2 लोगों की मौत हो गई है, यह सरासर गलत है। एक व्यक्ति घायल है, जिसका इलाज होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। वह भी अपने घर में है। बरकट्ठा में भी स्थिति सामान्य है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि अफवाह पर ध्यान ना दें। उन्होंने चेतावनी भी दिया है कि जो व्यक्ति अफवाह फैलाएगा उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले दिनों में सभी हिंदू, चाहे कोई भी त्यौहार हो, अपना त्यौहार मनाने से पहले एक टेम्पो पहले ईटा रोड़ा अपना गाड़ी में रख लेगा, तब हम हिंदू त्यौहार मनाएगा। ऐसा कब तक चलेगा? ये आप मुर्शिदाबाद बनाने का चक्कर लगा रहे हैं। आज बंगाल में जिस प्रकार से हिंदू पलायन कर रहा है मुर्शिदाबाद और मालदा में, ये सरकार वैसा ही चाह रही यहाँ पे कि हिंदुओं को यहाँ से भगाया जाए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर हिंदू यहाँ से भागेंगे तो आप उनको कहाँ भेजना चाहते हैं? पाकिस्तान भेजना चाहते हैं उन लोगों को? तो ये सरकार का मंशा साफ नहीं है और बार बार वैसे समुदाय को प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारा कहना है कि सरकार चेक एंड बैलेंस में नहीं रहे कि 10 आदमी इधर से भी FIR, 10 आदमी इधर से भी FIR। ऐसा नहीं। जो दोषी है, कहाँ से पत्थर चलना प्रारंभ होता है, कौन पहले पत्थर चलाता है, वैसे लोगों को चिन्हित करिए। और हमारा कहना है, अगर GT रोड किसी का बाप का है तो सरकार उस पर बोर्ड लगाए। अब विशेष समुदाय को अगर सिर्फ रोड में चलने का अधिकार है तो वहाँ बोर्ड लगाइए कि दूसरा जाति के लोग यहाँ पे नहीं चलेंगे, सिर्फ वही लोग चलेंगे, ऐसा वो बोर्ड लगाए। हमारा कहना है, GT रोड पे जब प्रोसेसन निकल रहा है तो GT रोड में निकलने में किसी को क्या आपत्ति भाई? आपके घर के पास तो जाकर कोई कुछ नहीं किया था? आपके घर पे जाकर के कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद तो नहीं लगा था? आपके घर में हाथापाई नहीं किया था? अगर रोड में भी चलना अगर भारत में जुल्म है तो ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा संविधान है? आज अम्बेडकर साहब का जयंती है। बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान से हम लोग सभी चलते हैं। और अगर एक देश में, एक राज्य में अगर 2 कानून चलेगा, ऐसा होने जाने वाला नहीं है। एक राज्य में एक कानून चलेगा। जितना अधिकार हिंदू का, उतना अधिकार मुस्लिम का, उतना सिख का, उतना ईसाई का है। सारे लोगों का समान अधिकार है। आज यहाँ पे हिंदुओं का हुआ, आप रांची में देखे होंगे, सरहुल में आदिवासियों पे पथराव हुआ। ये सरकार नपुंसक की तरह चूड़ी पहन के घर में बैठी हुई है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप चेक एंड बैलेंस का खेल छोड़िए और जो भी दोषी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे लोगों के लिए बराबर कानून रखिए और किसी भी जाति विशेष के लिए अलग कानून का फरमान आप मत चलाइए। ऐसा अगर चलेगा तो बंगाल होने से कोई नहीं बचाएगा। झारखंड को भी मुर्शिदाबाद जैसा झारखंड में भी होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम लोग यहाँ पे हैं। मुर्शिदाबाद इसको हम लोग बनने नहीं देंगे। ये झारखंड है, ये आदिवासियों का झारखंड, झारखंड ही रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हम लोग का पूर्व निर्धारित था 7 तारीख से 15 तारीख की यज्ञ कार्यक्रम है और कल के हम लोग का था कि नगर भ्रमण के लिए, नगर भ्रमण के दरमियान हम लोग अपना गांव से गंगटियाई होते हुए घंगरी दुर्गा मंदिर पर पहुंचे ही थे। तो वहाँ के पानी उनी का व्यवस्था किया था। हम लोग पी रहा था, उसी दरमियान कुछ बढ़ा तो उधर से हमको सूचना मिला कि कुछ पथराव हुआ है। तो हम सोचे सामान्य होगा। फिर बाद में चला सब मिलकर रोड को अवरुद्ध कर दिया है। उसके बाद जानकारी मिलने के बाद हल्का फुल्का झड़प हुआ, कोई विशेष नहीं था। लेकिन दोनों समुदाय से अपील करते हैं कि दोनों शांति, उन्हें अफवाह पर ध्यान नहीं दें, शांति बनाने में दोनों समुदाय सहयोग करें, वही अपील करते हैं। जैसे जुलूस जब निकलला उधर से घूम के, तकर बाद में जब डीजे वाला गाड़ी तो पार हो गया, डीजे वाला गाड़ी पार होने के बाद में भी बेंजू वाला पार हुआ। ओकर बाद में मूर्ति वाला गाड़ी पीछे था। तो सब तो मरना जितना है से सब आगे चला गया। तो औरत लोग वो बचा। अब औरत लोग के पीछे में सब ऊपर से छत पे चढ़ के अपना दरवाजा पर से पूरे ढेला पखर छोड़ने लगा। उधर से जब छोड़ने लगा तब जब सब औरत चिल्लाने लगा तब सारे लड़का लोग पीछे आ करके और फिर वहाँ पर गया। तब सारे कोई अपना अपना
घर में ले करके और दुनकुल बना करके अपना अपना घर में सभी कोई आग लगा लिया है, जितने मुस्लिम है से, और बोल रहा है बोल हिंदू कोई लगाया है। तो हिंदू के पास में तो पूजा किए गया थे, वो तो माचिस लेके नहीं गए थे। इसमें से कुछ बच्चे लोग को और महिला लोग और भी जैसे एगो महिला लोग के और 3 बच्चा था, उनको चारों के कैप्चर कर लिया। जब कैप्चर करने के बाद में जब पुलिस जा करके वहाँ जब पकड़ धर कर रहा है, बचा रहा है, तभी पुलिस का मार दिया, वो पकड़ के पुलिस के मार दिया। तब पुलिस जो है से सब महिला के भगा दिया और बच्चा के फिर कैप्चर जब कर लिया वो, तब जब पुलिस लोग सब आया तभी वो बच्चा का वहाँ से छोड़ा है, वो हम देखे हैं। प्रसाद है। प्रसाद, कल की जो घटना घटी है पथराव का जो जुलूस पर, इस संबंध में क्या जानकारी है? हमको पूरा हम जुलूस में थे और हर जगह घूमते आ रहे थे। हम लोग का हर समय कुशल मंगल काम हो रहा था। देवी काली मंडा है जो गंगरी में, वहाँ पे हमारे जो पुजारी लोग हैं पूजा कर ही रहे थे। उसी क्रम हमारे महिलाएं माता जो लोग हैं तो उन लोग रास्ता में क्रॉस कर रहे थे घर में दिया जलाने के लिए। उसी क्रम में वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद के पास पथराव करने लगे। पथराव करते करते हम लोग जब वहाँ से जब तक पहुँचे तब तक इन लोग पेट्रोल बम भी ये करने लगे, पेट्रोल बम फेंकने लगे। हमारे महिलाएं बच्चे जितने भी हैं लगभग बहुत घायल हो चुके हैं, दर्जनों, और जितने बच्चे घायल हुए हैं अभी चल भी नहीं पा रहे हैं। हम लोग को क्या अधिकार है? हम राज्य सरकार से मांग करना चाहेंगे कि हम लोग को जब हम लोग को दबाया जा रहा है इस तरह, आज तीसरा सामुदायिक मैटर है हजारीबाग जिले में, क्या हम लोग का हक है? हिंदू हैं या नहीं? क्या हक है जीने का या नहीं है? मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अगर हिंदू पद पर इस तरह पथराव हमेशा होते रहा तो क्या हम लोग हिंदू लोग छोड़ दें? हम लोग को हिंदुस्तान छोड़ दें? अगर राज्य सरकार हम लोग ऊपर एक्शन नहीं लेती है हिंदू के प्रति, तो हम लोग राज्य सरकार के ऊपर हम लोग भी जाने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग का हर समय दबाया जा रहा है। हम हिंदू भाई बहनों को जब भी रास्ता में गुजरना अगर मुश्किल है तो हम लोग क्या हिंदू छोड़ दें, हिंदुस्तान छोड़ दें? हम राज्य सरकार से मांग करना चाहेंगे कि हमारे सुरक्षित करे। हमारे हजारीबाग जिले एक टारगेट लिया जा रहा है मुस्लिम समुदाय के लोग से, उन लोग हम लोग को टारगेट कर रहे हैं। कितने लोग घायल हैं इसमें? हमारे दर्जनों लोग घायल हैं, यहाँ तक कि पुलिसकर्मी भी घायल हैं। हम लोग के साथ पुलिसकर्मी थे, हमारे थाना प्रभारी थे, थाना प्रभारी को भी लाठी चार्ज करने लगे उन लोग। थाना प्रभारी भी हम लोग में आकर हाथ जोड़ने लगे और वो फिर फोर्स मंगाने काम किए। ये जो आगजनी इसमें प्रशासन के ऊपर भी वहाँ पर प्रशासन के ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया और वहाँ की महिलाएं और वहाँ के जितने भी थे मस्जिद के ऊपर चढ़ के और पथराव भी किए और ऊपर से पेट्रोल बम फेंकने लगे। वहाँ जितनी आग लगी सब खुद का उन लोग पत्थर फेंक के और पेट्रोल बम फेंक के चलाए हैं। हम लोग के ऊपर भी आग के बरसाव होने लगा। हम लोग फिर साइड हो गए हैं। जैसे जैसे प्रशासन बोले, हम लोग प्रशासन का रोल नहीं तोड़े हैं। जिस तरह प्रशासन बोले हम प्रशासन के कायदे कानून में हैं। हम राज्य सरकार से एक ही चीज़ मांग करना चाहेंगे कि हम हिंदू पे ध्यान दें। हम लोग का आज तीसरा बार हजारीबाग में हो रहा है। हम बार हम लोग कितना गच्छे। वाहन भी क्षतिग्रस्त है क्या? सुनने में एक बाइक। आपका नाम क्या है चाचा? आपका घर यहीं झुरझुरी है? कैसे क्या हुआ, कैसे आपको चोट लगा? ये सर हमने साहब जुलूस में चलल जा लिए, हाँ, कलसा लेकर के, हाँ, तो हमें गंगटाही करिए, गंगटाही से झुरझुरी लिए, हंगरी लिए, तरबसवा लिए, तरबसवा से हमने फिर अपन मोड़ जा करके वही रोड से अवली निकास की हो गई झुरझुरी मंदिर चल गए। कहाँ लगा आपका हाथ में दिखाइए? तो ये कौन चीज़ से लगा है, माने कौन चीज़ फेंका गया? बोतल के फुटल से शीशा से। शीशा का बोतल ना? हाँ। इसी तरह हमारी सारी महिला को बहुत चोट लगी है। हम चाहते हैं प्रशासन से और राज्य सरकार से कि हम लोग को हिंदू लोग को हम लोग को जीटी रोड में चलना मिलेगा या नहीं मिलेगा। और हम चाहते हैं कि हम लोग इस्लामी कबूल कर लें कि क्या करें, हम लोग को पता नहीं चल रहा है। हम लोग रामनवमी का जुलूस जाते हैं तो इसी तरह होता है। हर दिन हम लोग तबाही कर देता है। इस पर प्रशासन के लोग रात में पहुंचे थे? बिल्कुल साथ में थे। प्रशासन को भी पत्थर लगा है। प्रशासन को भी लगा? जी। प्रशासन की मौजूदगी में पथराव हुआ? बिल्कुल। कहना है सर, हम लोग हिंदुस्तान में रहना है कि नहीं रहना है सर, बताइए। हम लोग बार हम लोग का कोई भी त्यौहार में जो होता है पत्थर चालू हो जाता है। इसमें प्रशासन से आप लोगों नहीं, हम लोग को प्रशासन सहयोग किए हैं, साथ में थे हम लोग को। अभी तक कितने लोगों का गिरफ्तारी हुआ है? अभी एक भी नहीं हुआ, किसी की तरफ से नहीं। आगे कुछ कार्रवाई नहीं होगा तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? पूरा रोड जाम करेंगे हम लोग, फिर वहाँ भी मुख्यमंत्री को घेराव करेंगे हम लोग।
यहाँ के प्रशासन से किस प्रकार से कल आप लोग को कोऑपरेट मिला? तो मिला है, बहुत अच्छा मिला है, कोऑपरेट मिला है। बड़ा बाबू का हाथ भी क्रैक कर गया है।